हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लोग यूपी बोर्ड से हैं कक्षा 12 में, उनका सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है 2026 का। यानी उनको 2026 में सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपका जो पहला है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। यानी हिंदी गद्य का विकास है, इससे आपके कितने नंबर बनते हैं? इससे आपके 5 नंबर बनते हैं, 5 अंक बनते हैं। यानी ये एमसीक्यू होता है। क्या होता है? एमसीक्यू होता है। हिंदी गद्य का विकास जो है ये 5 अंक का पूछता है। और जो दूसरा है काव्य साहित्य का विकास, इसमें भी आपका कितना नंबर बनते हैं? 5 नंबर बनते हैं। ठीक है, 5 नंबर आपका हिंदी गद्य का विकास का बनेगा, 5 नंबर आपका काव्य साहित्य का विकास से बनेगा। यानी कि 10 नंबर आपका यहीं से बन जाएगा। उसके बाद आपका जो तीसरा आपका है वो पाठ्यक्रम पे निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 10 नंबर। ये आपका जो आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित जो 5 प्रश्न होते हैं, इस पे आपको मिलते हैं कितने नंबर मिलते हैं? इस पे आपको 10 नंबर मिलते हैं। एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। 5 प्रश्न दिए होते हैं, 5 दूनी के 10, यानी 10 नंबर का आपका पूरा मिलता है। और आपका चौथा जो है वो पाठ्यक्रम पे निर्धारित पाठ्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, इसके भी आपको कितने नंबर मिलते हैं? इसके भी आपको 10 नंबर मिलते हैं। यानी एक प्रश्न का 2 नंबर होता है और 5 प्रश्न दिए होते हैं कुल, तो आपको 5 दूनी के 10, 10 नंबर पूरे मिलते हैं। 10 नंबर गद्यांश के मिलते हैं, 10 नंबर पद्यांश के मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्रश्न के बाद। उसके बाद है कि पाठ्यक्रम पर निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। शब्द सीमा 80 शब्द सीमा। यानी जो आपका जो साहित्यिक परिचय होता है लेखकों का जो साहित्यिक परिचय होता है वो आपको कम से कम 80 शब्दों में लिखना होता है। और इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर आप 80 शब्द में लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो ठीक है, उसके बाद जो आपका जो प्रश्न 5 का जो खा वाला है, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का, देखिए कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, उसकी भी शब्द सीमा 80 होगी। यानी लेखक का जब आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे उनकी शब्द सीमा 80 होती है, और जब कवियों का साहित्यिक परिचय लिखेंगे उनकी भी शब्द सीमा 80 होती है। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, जीवन परिचय, यानी इसको जीवन परिचय भी आप बोल सकते हैं या साहित्यिक परिचय बोलिए। ठीक है, लेखक का साहित्यिक परिचय लिखेंगे, शब्द सीमा 80 होगी, 5 अंक नंबर मिलेंगे। और उसके बाद कवियों का जो साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो उसके भी 5 नंबर मिलेंगे। रचना के साथ लिखना होता है आपको। ठीक है, छठवां प्रश्न क्या है आपका? पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी जो होता है आपका, कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। शब्द सीमा 80। कितना शब्द सीमा होगी? 80 शब्द होगी। और इसके भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। जो आपकी कहानी होती है, जो आपका कहानी का जो आपका जो है सामान्य हिंदी में, उसके भी आपको 5 नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, कम से कम 80 शब्द में आपको लिखना होता है। उसके बाद आपका है क्या? सातवां क्या है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु, यानी जो खंड काव्य होता है उसके बारे में आपको लिखना है। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर मिलते हैं। उसका भी शब्द सीमा 80 होती है। ये हो गया खंड का की बात। ये किसकी बात हो रही थी? इसकी बात खंड का की बात हो रही थी। अब बात करते हैं हम लोग खंड खा की। खंड खा में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? खंड खा में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आप लोग अपनी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा ये है 8वां का जो है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? इसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। उसके बाद जो 8वां का खा है वो क्या है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 7 नंबर मिलते हैं। यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 5 नंबर का होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? 9वां जो हमारा है वो है लोकोक्ति एवं मुहावरे। लोकोक्ति एवं मुहावरे की अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। यानी एक जो होता है लोकोक्ति या एक मुहावरे, उसका 1 नंबर मिलता है, और 2 करेंगे आप 2 अंक मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद 10वां हमारा क्या है कि अपठित गद्यांश या पद्यांश, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। और 11वां का जो का है वो है शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और अनेकार्थी शब्द के लिए 2 अंक मिलेंगे। और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द यानी वाक्यांश केवल, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका क्या है घ वाला, कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां, इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग जो 12वां है। हमारा जो 12वां प्रश्न क्या है वो है कि काव्य शास्त्र काव्य सौंदर्य के तत्व यानी कि रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। यानी जो आपका रस होता है, कौन कौन सा रस होता है? श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, हास्य हो गया, वीर हो गया एवं शांत रस हो गया। इसके लक्षण और उदाहरण के साथ आपको लिखना है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपका जो खा है वो अलंकार है। शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, इसका भी आपको क्या परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपका जो गा वाला है, छंद, छंद क्या है? मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां के लक्षण एवं उदाहरण, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पत्र लेखन। जो आपका प्रश्न 13 है वो है पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है? निबंध, मतलब पत्र पे क्या लिखना है? पत्र लेखन जो होता है आपका नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक के में से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति करने का आवेदन पत्र, और आपका जो है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधी अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इसके लिए आपका कितना नंबर निर्धारित है? 6 नंबर, 6 अंक आपका निर्धारित है। ठीक है, कितना नंबर निर्धारित है? 6 नंबर निर्धारित है इसके लिए। इतना तो आपको समझ में आ गया। और बात करते हैं आगे, निबंध क्या है? निबंध आपका जो है इसके लिए आपको 9 नंबर मिलते हैं। जो आपका जो 14वां प्रश्न है वो क्या है? निबंध है। निबंध क्या है? विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, ये सब निबंध आपका पूछता है। और आपके इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? 9 नंबर मिलते हैं, यानी 9 अंक का आपका निबंध होता है। ठीक है, अब इसे कि आपको क्या बात करें, जो लेखक होते हैं, जो गद्यांश में आपको जो चैप्टर आपको पढ़ना है उनमें आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो आपका जो गद्यांश का जो चैप्टर होगा, गद्यांश का चैप्टर आपका क्या होगा? ये इतना हो गया आपका गद्यांश का चैप्टर हो गया। इसमें आपका वासुदेव सर अग्रवाल हो गए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गए, हरिशंकर परसाई हो गए। तो इतना आपको 6 दिया हुआ है लेखक। 6 लेखकों का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय आपको याद करना है। और ये उनके पाठ हो गए। राष्ट्र का स्वरूप हो गया इसका वासुदेव अग्रवाल जी का, और अशोक के फूल हो गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, भाषा और आधुनिकता हो गया प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, और तेजस्वी मन के संपादित अंश हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, और रॉबर्ट नर्सिंग होम में हो गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, निंदा रस हो गया हरिशंकर परसाई जी का। ये हो गया गद्य की बात। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी जो गद्यांश में आपको पढ़ना है, इतने आपको जो लेखक दिए हुए हैं, आपको साहित्यिक परिचय उनका याद करना है। और ये उनका जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप हो गया, इनमें से आपके यानी कि गद्यांश बनते हैं जो आपको 10 नंबर के बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ये हो गया गद्यांश की बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये काव्य की बात करते हैं। काव्य क्या है? काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी जो आपका पद्यांश का बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कहाँ से आपको कितना पढ़ना है। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोन, इनका जो चैप्टर कौन सा है? इनका चैप्टर नाम है पवन दूतिका। पवन दूतिका जो आपका है, इसमें से आपको पद्यांश पूछेगा, 10 नंबर का जो पूछता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, मैथिली शरद गुप्त का हो गया आपको कैकेयी का अनुताप गीत। ठीक है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का हो गया श्रद्धा मनु और गीत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का हो गया नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन। महादेव वर्मा जी का हो गया गीत, और रामधारी सिंह दिनकर जी का हो गया अभिनव मनुष्य, पूर्वा उर्वशी, और सच्चिदानंद हिरण वासुदेव जी का हो गया मैंने आहुति बनकर देखा, और हिरोशिमा। ठीक है, ये सारा हो गया इनका चैप्टर। ठीक है, तो आपको ये सारा पद्यांश में पढ़ना होगा। और ये जो सातों
इस कवियों का जो मैंने नाम दिखाया है आपको, इनका आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय याद करना है। मैंने बताया था आपको शब्द सीमा 80 होगी और कम से कम आपको शब्द सीमा 80 लिखना होगा। इसके लिए आपको 5 नंबर पूरे मिलते हैं और ये जो इनका चैप्टर दिया हुआ है आपको इसमें से 10 नंबर पूछते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहानी की बात करते हैं कि कहानी है उसमें आपको क्या क्या याद कहानी पढ़ना है। तो कहानी में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। कहानी में हम लोग क्या पढ़ना है, ये हमारा कहानी हो गया। जैनेंद्र कुमार की कहानी क्या है, जिस कहानी का नाम है ध्रुव यात्रा, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। फणीश्वर नाथ रेड्डी की कहानी क्या है, पंचलाइट। शिवानी कहानी क्या है, लाठी। और उसके बाद क्या है कि अमरकांत की कहानी क्या है, बहादुर। तो ये सारी आपको कहानी पढ़ना है सामान्य हिंदी में, ठीक है। 2026 का ये सिलेबस है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना, 2026 का सिलेबस है, आपको इतना पढ़ना है। और जो आपका जो खंड वो होता है मुक्ति यज्ञ, लेखक की श्री सुमित्रानंद पंत प्रकाशन, ठीक है। तो ये सारा हो गया। सत्य की जीत, रश्मि रथी। आपको जो भी आपका जो जिला होगा आपके जिला के अकॉर्डिंग ये जो होता है आपको जो मतलब खंड का भी वो आपको पढ़ना होता है। तो मैंने आपको बताया कि 2027 में जो आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बात हो रही है और जो संस्कृत का जो हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान दीजिए, इस बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये मैंने अभी तक तो हम लोगों ने बात कर ली है और अच्छे तरीके से बात करते हैं। संस्कृत क्या है, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। आपको क्या पढ़ना है इसमें, जैसे आपको पढ़ना है भोजस्य तार्यम, आत्मज्ञ व सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय, पंचशिला सिद्धांत है। इससे भी आपके 7 नंबर बनते हैं, ठीक है। ये सारा आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी, सबकी तैयारी करना है आपको। तो मैंने बताया इस वीडियो में, हम लोगों ने वीडियो में जान लिया बहुत अच्छे से कि 2027 में जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, यानी जो जिनका पेपर होगा, तो ये हो गया 2026 का सिलेबस। यानी सामान्य हिंदी में जो आपको 2026 में तैयारी करना है, ठीक है। तो आपको इतने सारे जो मैंने बताया इस वीडियो में, आपको इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है बेहतर तरीके से, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। हिंदी में 95% लाने का आपको टारगेट रखना है कि कम से कम हिंदी में 95% मार्क्स आना चाहिए हमारा, इससे कम तो नहीं आना चाहिए, इतना आपको टारगेट बना के रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ जान लिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।